तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लिखना, और की जगह पे एंड इमेज ऑफ गिवन पॉइंट x1 y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब जरा खुद सोचो कि क्या लाइन तुम्हारा ऐसे भी तो बन सकता है। अब ये लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। अब कोई पॉइंट आपका x1 y1 कहीं लाई कर रहा है, तो मान लो यहाँ लाई कर रहा है, तो उससे जो उस पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस लाइन के ऊपर, तो ये पॉइंट आएगा n। इस n का हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं कि ये x2 y2 आएगा, या फिर इसको मान लो x y आएगा। क्या आएगा, x, y ही मान लेते हैं, या एक काम करते हैं अल्फा बीटा मान लो, अल्फा कॉमा बीटा। और फिर ये तो हुआ फुट की बात। इमेज का मतलब समझते हो, इमेज का मतलब समझते हो क्या होता है। इमेज का मतलब होता है कि अगर ये लाइन को मिरर मान लिया जाए, तो ये बिंदु का जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो कहाँ बनेगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो तुम खुद सोचो कि इमेज में क्या खासियत होता है। ऑब्जेक्ट जितना दूर मिरर से रहेगा उतना ही दूर तुम्हारा कौन जाएगा, पॉइंट। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये इमेज का कोऑर्डिनेट। तो ये अगर मान लो अल्फा डैश मानते हो और बीटा डैश मानते हो, तो तुमको अल्फा बीटा भी निकालना है और अल्फा डैश बीटा डैश भी निकालना है। तो हम तुमको पहले फार्मूला बता देते हैं इसका क्या आता है, क्योंकि वो याद रखना है आपको, है ना। फार्मूला जो आता है उसको याद रखना है, फिर प्रूफ करा देंगे। क्या है फार्मूला, तो इन n के लिए आप लिखते हो अल्फा माइनस x1, अल्फा माइनस x1 और डिवाइडेड बाई जो लाइन का x का कोफिशिएंट है वो, फिर इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 और डिवाइडेड बाई जो y का कोफिशिएंट है वो, और इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ। इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं लेकिन पॉइंट को पुट करके, लाइन का इक्वेशन लिखते हैं लेकिन पॉइंट को पुट करके, मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना अंडर रूट नहीं होता है। जब हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे थे, याद करो, जब हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे थे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन इमेज निकालते वक्त अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते वक्त नहीं निकालते हैं, मतलब अंडर रूट नहीं लगाते हैं। अब कहोगे कि सर ये फार्मूला में हम लोग अल्फा कैसे निकालेंगे, बीटा कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे कि बाबू तुम एक बात बताओ कि अगर तुमको लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा 3x माइनस 4y और माइनस 8 बराबर 0, और एक पॉइंट दिया रहेगा 4,2 मान के चलो, है ना। तो अगर हम तुमसे बोलेंगे कि इमेज बताओ, तो तुम अल्फा कॉमा बीटा मानोगे, तो फार्मूला में क्या करोगे, जरा तुम फार्मूला की तरह सोच के देखो। आप क्या करोगे, अल्फा माइनस x1, ये अल्फा बीटा था तो अल्फा माइनस x1, यानी कि यहाँ से अल्फा माइनस 4 लिखोगे और डिवाइडेड बाई ए लिखते हो। ए कहाँ होता है, लाइन का x का कोफिशिएंट, यानी कि आप 3 लिखोगे, इज इक्वल टू, फिर बीटा माइनस y1 लिखते हो, तो आप क्या लिखोगे, बीटा माइनस 2, क्योंकि ये y1 है, नहीं बीटा माइनस 2 ना, y1 है ना, और डिवाइडेड बाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ। इस लाइन में इस पॉइंट को पुट किया गया है, तो अब ये पॉइंट 4,2 को हमको इसमें पुट करना पड़ेगा, मतलब 3 इंटू 4 और माइनस 4 इंटू 2 और माइनस 8 और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब जरा बताओ
कि ये एक फिक्स कैलकुलेशन आएगा कि नहीं, यहाँ वाला 4 तिया 12 और 12 में से 8 गया 4, 4 में से 8 गया -4, तो ये -4 और ये -4 +4 होगा और डिवाइडेड बाई 25 होगा कि नहीं। तो ये इसके भी इक्वल होगा और ये इसके भी इक्वल होगा, तो इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं अल्फा का वैल्यू। तो 4 तिया 12 बटे में 25 और +4, तो अल्फा का वैल्यू निकल गया। इसको इसको इक्वेट करेंगे तो बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट आ गया। मतलब समझे ना कि ये एक नोन क्वांटिटी है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा, पॉइंट गिवन रहेगा, तो x1 y1 जब डालेंगे तो ये एक गिवन नंबर के तरह आएगा, और जब ये नंबर है तो इसको इक्वेट करेंगे तो अल्फा निकल जाएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो बीटा निकल जाएगा। आई होप कि ये तुम समझ गए। अब जो है इमेज के लिए क्या फार्मूला होता है, ये तो फार्मूला हो गया तुम्हारा किस चीज़ का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। इमेज के लिए बस थोड़ा सा अंतर होता है, क्या अंतर होता है देखना। इमेज के लिए तुम्हें क्या करना है कि इमेज को अल्फा डैश माने हो ना, तो अल्फा डैश -x1 डिवाइडेड बाई ए ही रहेगा, फिर बीटा डैश -y1 डिवाइडेड बाई बी ही रहेगा। अंतर बस यहाँ होगा, और वो भी अंतर क्या होगा कि माइनस जो है ना उसको -2 लिख देना, बस -2 का 2 कर देना बस, क्योंकि आप ये भी कह सकते हो कि इसका डबल न है इस लेंथ का। बोलो। अच्छा, बोर्ड क्लियर नहीं है, देखते हैं। by1 + c और डिवाइडेड बाई a² + b², देखते हैं क्या दिक्कत हो रहा है। मतलब कि इमेज रहेगा तो -2 करना है बस, नहीं तो माइनस सिंपल करना है, ठीक है ना। ये समझ में आया। तो इमेज का ये फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ इमेज, दिस द फार्मूला ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप इसे नोट करके लिख लें, क्योंकि हम अब मिटाएंगे और जो हमको प्रूफ करना है ना उसके लिए हमको जगह चाहिए, क्योंकि ये प्रूफ करना है एक्चुअली कि कैसे ये इमेज का फार्मूला आता है और फुट का फार्मूला आता है। तो इसको हम मिटाएंगे, मिटा सकते हैं। चलिए, अब एक बात बताइए आप हमको कि क्या n और ये मान लीजिए कि p दिया था, तो NP जो लाइन है क्या वो मेरे इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्या लिख सकते हैं कि सिंस, देखो कोई भी चीज़ निकालने के लिए ना जो ज्योमेट्रिकल चीज़ दिखाई देता है वो यूज करना होता है। हमको दिखाई दे रहा है कि अगर इमेज होगा तो निश्चित रूप से, या फुट होगा तो निश्चित रूप से PN परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, तो हम इसको यूज कर लेंगे कि अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो PN इज परपेंडिकुलर टू लाइन AX + BY + C = 0। तो दिस इम्प्लाई m ऑफ PN यानी स्लोप ऑफ PN इंटू स्लोप ऑफ लाइन का वैल्यू -1 होगा। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा कि नहीं होगा। तो m ऑफ PN का स्लोप के लिए क्या लिखोगे आप बीटा -y1 लिख लो और डिवाइडेड बाई अल्फा -x1, y2 - y1 कहते हो ना, तो बीटा -y1 अपॉन अल्फा -x1 इंटू लाइन का स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y इंटू माइनस बराबर -1। समझ में आया। बोलो। तो बीटा -y1 अपॉन का ये b, देखो ये b, और इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं, अल्फा -x1 और डिवाइडेड बाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये a नीचे आ जाएगा। ये समझ में आया लाइन। इसको उधर भेजे
ए को भी भेजे तो ए डिवाइड में जाएगा और ये ऊपर जाएगा, सही है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये लाइन तुम्हें समझ में आया कि नहीं? दिव्या क्या बात कर रही हो? मेरे तरफ से तो नेट का स्पीड बढ़िया है। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अल्फ़ा माइनस x1 को उधर भेज दिए तो अल्फ़ा माइनस x1 ए को भी उधर भेज दिए तो डिवाइड में चला गया, ये माइनस माइनस तो गायब ही हो गया था और बीटा माइनस y1 के नीचे b आया था। फिर इस चीज़ को यहाँ लिख दिए, इस चीज़ को यहाँ लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ के बाद थोड़ा सा ज्योमेट्री मतलब दिमाग लगता है और वो दिमाग को आपको खर्च करना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट है वो कैसे माइनस टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये कैसे। तो देखिए एक बात बताएंगे हम आपको कि क्या अभी तक ये कॉन्सेप्ट यूज हो पाया है कि अल्फ़ा बीटा इसी लाइन पे है। अल्फ़ा बीटा अगर इस लाइन पे यहाँ भी होता, सोच के देखिएगा, अल्फ़ा बीटा अगर लाइन पे यहाँ भी होता तो भी हम स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 करते, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 करते कि नहीं। तो इस बात का अभी यूज नहीं हो पाया है कि n पॉइंट अल्फ़ा बीटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला ही n है। तो इस बात का यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो अब देखिए हम क्या कहेंगे, अब हम क्या करेंगे कि सेंस लिखेंगे, सेंस अल्फा कॉमा बीटा लाई ऑन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दिस इम्प्लाई ए अल्फा प्लस बी बीटा और प्लस सी बराबर 0 होगा ना। बोलिए। होगा कि नहीं होगा? बोलती नहीं हो तुम दिव्या। अब देखो देखो थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करेंगे इसमें हम लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करेंगे। जैसे सुनना एक बात, अगर a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर हो, सुनना ध्यान से, अगर a बाई बी बराबर c बाई डी के बराबर हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं उसको सुनना। हम इसमें ऊपर नीचे अगर b से गुना कर दें, a गुना b और बाई b गुना b, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? c गुना d बाई d गुना d, कोई फ़र्क पड़ेगा? और यही चीज़ ऊपर वाले को ऊपर के साथ जोड़ दें, यानी कि ए बी प्लस सी डी और नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर दें, तो ये भी इसी के बराबर होता है। ये बात तुम्हें पता है कि नहीं? ऐसा कर सकते हैं कि मैंने ए और प्लस सी को जोड़ दें और बी प्लस डी को जोड़ दें तो ये इसी के बराबर आता है। हाँ, अगर पता है तब तो ठीक है, नहीं तो एक एग्जांपल दे के समझाएंगे कि जैसे 1 बाई मान लो या 2 बाई 3 मान लो और 4 बाई अब क्या कर दो 9 मान लो। ये आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है, पहले बता दो। क्योंकि 2 दूना 4, 2 तिया 6 बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो इसमें आप क्या करो, मन ही मन 2 गुना 3 कर दो और 3 गुना 3 किए रहो और 4 गुना 9 कर लो। मैंने इसके न्यूमरेटर से गुना कर रहे हैं, इसके भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे गुना किए। और ये कितना आएगा आपका 3 दूना, मतलब ये जो मल्टीप्लाई आएगा 6 प्लस 9 चौके 36, इसको ऊपर ऊपर जोड़ दो। ये 3 तिया 9 और प्लस 9 81, इसको अलग अलग जोड़ दो। अब ये जो जोड़ आएगा 36 और 6 और 36 कितना होगा 45 और नीचे कितना आएगा 81 और 9
90 होगा ना, तो 90/45 भी इसी के बराबर होगा 2/3 के ही। क्यों? क्योंकि आप 15 का टेबल पढ़ के देखो, 15 तिया 45, 15 अच्छा गलती हो रहा है क्या? कुछ गलती किए हम लग रहा है। 3 दूना के 6 और 9 चौके 36, हाँ ठीक है 36 और 9 हो गया 45, और ये 3 तिया 9 और 9 81, तो 81 और 9 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ये तो ठीक है, गलती क्या हो रहा है? 15 के टेबल से 15 तिया 45, 15 छक्का 90, सही तो है। 15 तिया 45 और 15 छक्का 90, 3/6 हुआ ना। बोलो, फिर भी गड़बड़ आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है ना, यही दिक्कत हो जाता है। थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा हमें कि ये 2/3 अगर बराबर है हमारा किसके? 4/9 के। यही सही है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, सही है। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब हम क्या बोलें कि इसमें क्या करो कि आप 2 में 3 से गुना कर लो ऊपर और नीचे भी, और 4 गुने 9 कर लो, और ये 9 गुना 9 कर लो। अब हम क्या बोले कि इसमें आप 6, 3 दूना के 6 प्लस 9 चौके 36 जोड़ दो, और नीचे का नीचे जोड़ो, 3 तिया 9 और प्लस 81, ये इसी के बराबर आता है। तो अब 36 और 9 जोड़े तो कितना आएगा? 45, क्योंकि 46 होता है। तो अरे यार गलती यहीं पे कर रहे हैं, 36 और 6 जोड़ेंगे तो 45 थोड़ी होगा, कितना होगा? 42 होगा ना। और नीचे 81 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। अब यदि हम इसको काटें कितना के टेबल से? 4 2 6 के टेबल से काटो। 6 7 42, और इसको काटो 6 से, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, और 3 और 0 30, 6 5 30, 6 7 पे। ये भी बड़ा गड़बड़ आ रहा है यार, ये तो अजीब हो गया आज। 36 4 40, 2 42, और नीचे 81 और 9 90। तो आप काटे आप कितना से? वीडियो गड़बड़ हो गया। तो हम ये समझा रहे थे कि हम इसी नंबर में ऊपर और नीचे a से गुना कर सकते हैं। अल्फ़ा माइनस x1 बाई a है, इसमें भी आप a से गुना कर दो, नीचे भी a से गुना कर दो, और बराबर बीटा माइनस y1 है बाई b, आप इसमें भी ऊपर गुना कर दो b से, और नीचे भी b से गुना कर दो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा कि एक कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली उसको समझना पड़ता है। जैसे हम बोले कि 2/3 जो है, क्या ये 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6 इसके बराबर है? अगर हम बोलें कि ये 2 से काटो तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 बराबर आ जाएगा, मतलब ये आपस में बराबर है। अब अगर हम ये कहें कि 4 और 2 6, और 6 और 3 9, ये भी इसके बराबर है। कैसे? तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, अरे 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 3 दूना के 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 आ ही जाएगा। अब ये भी अगर हम कहें कि अगर इस नंबर में ऊपर नीचे कोई नंबर से गुना कर दे, जैसे हम 3 3 से गुना कर दिए, तो 2/3 अगुने 3/3, और बराबर 4/6 और गुने 6/6। तो ये एक्चुअल में नंबर ऊपर कितना आया? तो इधर हम
क्या करेंगे कि ये 6 अब प्लस 6 चौके 24 ये और डिवाइडेड बाई 3 तिया के 9 और प्लस 6 जा के 36, तो ये 24 और 6 कितना होगा 30 और डिवाइडेड बाई 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका 45 होगा ना, 45 होगा। आप 15 के टेबल से काटो, 15 दूना 30, 15 तिया 45, क्या ये बराबर आया? तो हमने क्या किया कि इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे गुना किया, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे गुना किया और 2 गुना 3 जो आया और 4 गुने 6 जो आया उसको ऊपर जोड़ा है, यही किया है ना हम। सेम यही थ्योरी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यही रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा सा यूज होता है, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो वही यूज क्या करेंगे कि डायरेक्ट लिखेंगे इसके बराबर में, है ना। डायरेक्ट ए से गुना किए तो ऊपर में ए से जब गुना करेंगे तो अल्फा माइनस x1 इंटू ए आएगा ना। अब प्लस बीटा माइनस y1 इंटू बी और डिवाइडेड बाई, आप ए से गुना किए हो ना ऊपर, तो ए से नीचे भी गुना करो, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो होगा 5 मिनट। तो अब जो है इसको देखो, ये जो क्वांटिटी आया वो क्या आएगा, ए से गुना करो तो ए अल्फा यहाँ से बी बीटा और देखो यहाँ से जब इसमें गुना होगा तो माइनस AX1 और यहाँ से गुना होगा तो माइनस BY1, वही ना छूटा था केवल, और बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जरा देखो कि ये क्वांटिटी किसके बराबर आया, अल्फा माइनस x1 बाई ए बराबर बीटा माइनस y1 बाई बी, और बराबर, जरा सोच के बताना, यहाँ से हम लोग ए अल्फा प्लस बी बीटा का वैल्यू जो लाइन को सेटिस्फाइड करवाए थे, अल्फा बीटा सेटिस्फाइड करेगा, वहाँ से ए अल्फा प्लस बी बीटा का वैल्यू हम निकाल नहीं लेंगे, कितना माइनस सी होगा। तो इसके जगह पे हम माइनस सी लिख सकते हैं कि नहीं। तो माइनस सी जैसे ही लिखोगी तो तुम देखो माइनस AX1 माइनस BY1 और माइनस सी दिखेगा। क्या हम वो माइनस कॉमन नहीं ले सकते हैं? तो AX1 प्लस BY1 और प्लस C और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही तो प्रूफ करना था ना कि अल्फा माइनस x1 बाई ए बराबर बीटा माइनस y1 बाई बी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ पॉइंट को पुट करते हैं और बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आदत होता है अंडर रूट लगाने का, याद रखना कि नहीं होता है। ये पॉइंट अल्फा बीटा क्यों लिखे थे, क्योंकि आपको ये समझा रहे थे कि परपेंडिकुलर सही नहीं हो जाएगा, अल्फा बीटा इस पे लाई भी कर रहा है, इस भी बात का यूज कीजिए। अब जरा बताओ कि इमेज का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तो आ गया, अब इसको मिटा दें, जल्दी प्रिंट कीजिए इसको। अब ज़रा आप हमें ये बताएं कि इमेज के लिए फार्मूला के लिए यहाँ पे -2 टाइम्स हुआ करता था, याद होगा आपको। तो आखिर ऐसा क्यों होता था, इसका क्या प्रूफ है। तो इसका प्रूफ के लिए देखो बहुत आसान है। हम ये बोलेंगे कि मतलब ये जब यूज कर रहे थे कि m ऑफ Pn इंटू m ऑफ L, मतलब लाइन का स्लोप और Pn का स्लोप का प्रोडक्ट -1 था। उस समय ये जरूरी नहीं था कि अल्फ़ा बीटा यही हो, यहाँ भी हो सकता था ना। तो हम मान लेते हैं कि Pi मतलब ये Pi इज परपेंडिकुलर टू PL, और इसी को ही हम अल्फ़ा डैश और बीटा डैश को ही हम अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। इसको हटा देते हैं,
इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं। हमारे लिए एक नया क्वेश्चन में अगर इमेज देगा तो हम उसको अल्फा डैश बीटा डैश मानेंगे, हम उसको अल्फा बीटा मानेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन में दे दिया कि नहीं आप फुट भी निकालो और इमेज भी निकालो, तो इसको अल्फा बीटा मानते, इसको अल्फा डैश बीटा डैश मानते। लेकिन एक फ्रेश क्वेश्चन दिया है तो फुट का इमेज को हम अल्फा कॉमा बीटा मान सकते हैं। तो फिर हम यूज करेंगे कि पी आई इज परपेंडिकुलर टू पी एल, तो फिर बीटा माइनस वाई वन अपॉन अल्फा माइनस एक्स वन और इनटू लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी बराबर -1। ये कहानी आएगा, हूबहू आएगा ना। अब जो है उस पॉइंट का मतलब पी पॉइंट का आई इमेज ही है, इस बात की क्या गारंटी होगी? तो इस बात की क्या गारंटी होगी, यदि हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लें और कहें कि इन दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, है कि नहीं। मतलब मिड पॉइंट मतलब आप यूज कर लो x1 प्लस अल्फा बाई 2 और कॉमा y1 प्लस बीटा बाई 2। अगर इस लाइन पे लाई करता है तब तो वो इमेज होगा, और नहीं तो इमेज नहीं होगा। बोलो। तो अब यहां पे पी आई कर लेना। अब क्या लिखेंगे, नाउ हियर अल्फा x1 प्लस अल्फा बाई 2 और कॉमा y1 प्लस बीटा बाई 2 लाई ऑन लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, देन इट्स सेटिस्फाई। अब अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इक्वेशन है। तो x के जगह पे ही ना ये पूरा कहानी लिखेंगे। तो a इंटू एक्स के जगह पे हो जाएगा x1 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस b इंटू वाई के जगह पे हो जाएगा y1 प्लस बीटा बाई 2 और प्लस c बराबर 0। अब जरा तुम कैलकुलेट करके देखो, क्या हम इसको मिटा सकते हैं? अब जरा देखो कि एलसीएम अगर लें तो 2 आएगा और ax1 प्लस by1 प्लस a अल्फा प्लस b बीटा और प्लस 2c बराबर 0। क्योंकि यहां तक तो एलसीएम ठीक ही है, तो ax1 और by1 और a अल्फा और b बीटा सिंपल जुटेगा, बस यही ना। c बाई 1 होगा तो एलसीएम 2c होगा, मतलब 2c मल्टीप्लाई होगा, और नीचे का जो 2 है वो 0 में जाके मिल गया, कहानी खत्म। अब जरा बताना हमें कि ax1 प्लस by1 का वैल्यू कितना होगा। या फिर एक काम करो, इसका नहीं, यहाँ पे बताना हमको ना, यहाँ पे बताना हमको कि a अल्फा प्लस b बीटा आया हुआ है यहाँ पे। तो a अल्फा प्लस b बीटा का वैल्यू कितना आएगा, a अल्फा प्लस b बीटा बराबर कितना आएगा, -2c और -ax1 और -by1 होगा, बिल्कुल होगा। अब उसको यहाँ पुट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, उसको वहाँ पे पुट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। a अल्फा b प्लस b बीटा के जगह पे, तो a अल्फा प्लस b बीटा के जगह पे, इतना के जगह पे हमको क्या पुट करना है, तो -2c और -ax1 और -by1, ये तो केवल इसी के जगह पे हुआ। अब पहले से -ax1 और -by1 है, मानती हो ना। अब जरा देखो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि ax1 दो बार, by1 दो बार माइनस में ही है। तो इसका मतलब अगला स्टेप में क्या आने वाला है, माइनस का 2 कॉमन और ax1 प्लस by1 प्लस c और बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
क्योंकि हर चीज़ 2 टाइम्स होगा, ax1 भी 2 टाइम्स होगा, by1 भी 2 टाइम्स होगा और 2c तो है ही, तो माइनस का 2 कॉमन ले लिए, इसीलिए इमेज के फार्मूला में -2 आता है। क्या ये बात याद रहेगा? इसको पहले लिख लेना बाबू, इसको यहाँ लिख लेना, इसको यहाँ लिख लेना। वैसे फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना कि अल्फ़ा x कोऑर्डिनेट है और बीटा y कोऑर्डिनेट है इमेज का। कोई दिक्कत है? लास्ट स्टेप में आप इसको यहाँ लिख लेना, मतलब अल्फ़ा माइनस x1/a लिखना बराबर बीटा माइनस y1/b लिखना बराबर -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c/a² प्लस b² लिखना। क्या ये फार्मूला प्रूफ हुआ था आपका स्कूल में? बोलिए, हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ होगा, हमको मालूम है। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रिंट कर लीजिए, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके।